Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर प्रीवियस के आपको लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं जिसके फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 बेसिस फंक्शंस का ये लेक्चर नंबर 1 है। बेसिस फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बेसिस फंक्शंस को जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जे से। बेसिस फंक्शन से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बेसिस इक्वेशंस क्या होती हैं। मैं यहाँ पर बेसिस इक्वेशंस नोट कर देती हूँ और आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिस इक्वेशंस क्या होती हैं। क्लियर? देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बेसिस इक्वेशन की फॉर्म नोट कर दी है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिस इक्वेशन इस फॉर्म में होती है dy/dx² प्लस 1/x dy/dx प्लस 1 माइनस n² ब्रैकेट में y=0। इट मीन्स कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगी तो हम उसको बेसिस इक्वेशन कहेंगे। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मूले नोट किए हैं। jnx इक्वल्स टू समीशन में r0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r x/2 n+2r 1/r का फैक्टोरियल n+r+1। ये पूरा jnx का फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद करना है। सेम ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर j माइनस के nx होता है। कभी कभी n की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कभी कभी नेगेटिव होती है। जब नेगेटिव होती है तो क्या करते हैं, बस जहाँ पर आपका प्लस का n था पूरे इस फॉर्मूले में, वहाँ पर माइनस का n आ जाता है। पूरा फॉर्मूला सेम एज इट इज़ रहता है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? समीशन r0 से लेकर इन्फिनिटी -1 टू द पावर r x/2 n+2r 1/r फैक्टोरियल n+r+1। क्लियर? वेयर z/nx इज बेसिस फंक्शन, जहाँ पर jnx क्या है? बेसिस फंक्शन है। मैंने अभी बताया भी आपको कि बेसिस फंक्शन किससे डिनोट करते हैं? jn से, jnx। ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। इसके प्रीवियस वाला चैप्टर जो था हमारा लीगेंड फंक्शंस, उसमें हमने रिकरेंस रिलेशन पढ़े थे। लीगेंड्स फंक्शंस में जिस तरह से रिकरेंस रिलेशंस होते हैं उसी तरह बेसिस फंक्शन में भी रिकरेंस रिलेशन होते हैं, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। अब हम रिकरेंस रिलेशंस पढ़ लेते हैं ऑफ बेसिस फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन नोट कर देती हूँ और फिर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। रिकरेंस रिलेशन ऑफ बेसिस फंक्शन। ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन लिख दिया है। जिस तरह से प्रीवियस वाले चैप्टर्स लीगेंड फंक्शन में 6 रिकरेंस रिलेशन होते थे, उसी तरह से इसमें भी 6 रिलेशन होते हैं। देखने में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कि कैसे इनको याद किया जाएगा, कैसे इनको ध्यान रखा जाएगा, बट इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इनको याद ही करना पड़ता है। और इसके याद करने का एक मेथड ये है कि आप जितनी बार भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं उनको बार बार लिख कर देखें। इन रिकरेंस रिलेशन को आप बार बार लिख कर देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। जब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलोज को बार बार यूज़ करें और लिखें, तो उससे याद हो जाते हैं, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, मैं यहाँ पर इसको पढ़कर बता देती हूँ आपको एक बार। फर्स्ट रिलेशन होता है x(z) x इक्वल्स टू n(z)n(x) माइनस x(z)n+1x। और फर्स्ट वाले फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर -n jn इक्वल्स टू माइनस के xn jn+1। कहीं कभी मैं j के बदले z बोल दे रही हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, j ही है उसका मतलब भी। सेकेंड रिलेशन है x j-n(x) इक्वल्स टू माइनस के n jn(x) प्लस x jn-1x। तो इस सेकंड रिकरेंस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n jn इक्वल्स टू x की पावर n jn-1। क्लियर? थर्ड रिलेशन होता है 2jn-x इक्वल्स टू jn-1x माइनस jn+1x। फोर्थ रिलेशन होता है 2n jn(x) इक्वल्स टू x jn-1x प्लस jn+1x। फिफ्थ रिलेशन होता है d/dx
ऑफ एक्स एन जे एन एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स। सिक्स रिलेशन होता है डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। ठीक है, सो मैं बार बार बोल रही हूँ, इनको एक साथ याद करने की कोशिश मत कीजिए, पहले दो पक्के कीजिए, फिर दो, फिर नेक्स्ट टू, ऐसे करके आप करें तो आपको ये याद हो जाएंगे 6 फॉर्मूले। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं और इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट किया है। क्वेश्चन है जे एन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन जे एन एक्स फॉर द पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो बेसिल फंक्शन है जे एन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन जे एन एक्स, ये जो बेसिल फंक्शन है पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी, दोनों के लिए है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी। सो देखिए, इसका हम इसको करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से है। सो देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है ये। ठीक है, सो अगर हम फॉर्मूले को दोबारा मैं नोट करती हूँ, जे एन एक्स इक्वल्स टू समीशन आर ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी माइनस वन टू दी पावर आर एंड माइनस के वन टू दी पावर आर हमने लिख दिया है, प्लस के वन ओवर आर फैक्टोरियल एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, एंड एक्स बाई टू दी पावर एन प्लस टू आर। ये फॉर्मूला होता है जो मैंने नोट कर दिया है। उसके बाद इन्होंने बोला है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों के लिए। सो यहाँ पर दो केस अराइज होंगे, एक तो होगा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और एक होगा नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। सो केस फर्स्ट हम लेते हैं जिसमें जो n होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट n be a पॉजिटिव इंटीजर। जब n पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग x बाय माइनस के x। जब n पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो हम x को किस तरह से रिप्लेस करेंगे, माइनस के x से। देखिए कैसे, जे एन एक्स के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, माइनस के x इक्वल्स टू समीशन आर ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी माइनस वन टू दी पावर आर, ये जो है वो वाला टर्म, एंड फिर वन ओवर ये पूरा आर फैक्टोरियल एन प्लस आर प्लस वन, एंड x के प्लेस पर माइनस के x रिप्लेस करा बाय टू, एंड साथ में पावर एज इट इज़ एन प्लस टू आर। ठीक है, ये हमने कर लिया है। उसके बाद जे एन माइनस एक्स एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर है माइनस वन टू दी पावर आर। ठीक है, और साथ में ये वाला x के साथ जो माइनस वन है, माइनस है ना, इसको हम माइनस वन की तरह ले लेंगे। सो यहाँ पर माइनस वन टू दी पावर आर है और ये वाला x के साथ जो माइनस है इसको हम ले लेंगे माइनस वन टू दी पावर एन प्लस टू आर। सो यहाँ पर जो माइनस के वन टू दी पावर आर है तो एज इट इज़ आप रखिए। समीशन से बाहर इस नेगेटिव साइन को आप समीशन के बाहर लिख दीजिए। इस नेगेटिव साइन को जब समीशन के बाहर लिखेंगे, माइनस वन टू दी पावर एन प्लस टू आर, समीशन आर ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी एंड पूरा माइनस वन टू दी पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल में एन प्लस आर प्लस वन एज इट इज़, एंड एक्स बाई टू एन प्लस टू आर, ये एज इट इज़। सो ध्यान से देखिए, जे एन माइनस एक्स तो एज इट इज़, और यहाँ पर इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं माइनस वन टू दी पावर एन डॉट वन माइनस वन टू दी पावर टू आर। ये तो आपको पता है, अगर पावर्स को ऐड करके लिखा है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं माइनस वन टू दी पावर एन एंड माइनस वन टू दी पावर टू आर, एंड ये सारा टर्म एज इट इज़ का एज इट इज़। ठीक है, तो देखिए समीशन आर ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी माइनस वन टू दी पावर आर ओवर आर का फैक्टोरियल एन प्लस आर प्लस वन एक्स अपॉन टू एन प्लस टू आर।
पावर में, ठीक है। सो क्या होगा ये जे एन माइनस एक्स माइनस 1 टू द पावर एन एज इट इज़ एंड माइनस 1 टू द पावर 2r की वैल्यू 1 होगी। यहाँ साइड में लिख लीजिए माइनस 1 टू द पावर 2r की वैल्यू कितनी होगी 1, बिकॉज आप खुद सोचिए यहाँ पर r को जब आप वैल्यूज़ देंगे, r को वैल्यू क्या देनी है 0 से लेके इन्फिनिटी। सो 0 1 2 3 आप कोई भी वैल्यू देंगे, सो वैल्यू आंसर आपका 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर 1 ही होती है। 1 की पावर 0 1, 1 की पावर 1 1, तो आपको यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो 1 आएगा, तो इसकी पावर 1। एंड ये पूरा टर्म जो बचा है ये क्या फॉर्मूला होता है जेड एन एक्स का, देखिए समीशन r 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर r, एंड ये पूरा टर्म सेम है। सो ये क्या लिख सकते हैं हम जेड एन एक्स। सो देखिए ध्यान से यही प्रूफ करना था हमें, जेड एन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 टू द पावर n जे एन एक्स, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी तो हमने लिया था n को पॉजिटिव इंटीजर, बट हम अगर n को नेगेटिव ले लें तो सो देखिए कैसे होगा। इसका केस सेकंड में अराइज करती हूँ। सेकंड केस होगा लेट n बी आ नेगेटिव इंटीजर्स। हमने क्या कंसीडर कर लिया कि n क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। सो अभी तो हमने क्या करा था, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया x के प्लेस पर माइनस एक्स, ठीक है। ये मत सोचना कि x के प्लेस पर माइनस के x क्यों किया है, ये इसको सॉल्व करने का मेथड है। अगर हम x के प्लेस पे माइनस एक्स रिप्लेस नहीं करते सो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला जे एन एक्स का नहीं बनता। क्लियर। अब हमने नेगेटिव इंटीजर्स लिया है तो हम यहाँ पर एक चीज़ और कंसीडर कर लेते हैं, लेट n इक्वल्स टू माइनस के m। अब की बार हमने x को रिप्लेस नहीं करा है, n के प्लेस पर माइनस के m रख दिया है। अब देखिए कैसे बनेगा, जे एन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, n के प्लेस पर माइनस m रखा है, तो यानी कि जहाँ पर n है वहाँ पर m x, ठीक है, माइनस 1 टू द पावर m जे एम एक्स। इस ही फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले में मैंने क्या करा है, n के प्लेस पर m रख दिया है, वो भी माइनस के, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर माइनस के रख दिया है। अब ये तो मैंने चेंज कर लिया इतना, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगी। अब पहले मैंने क्या करा था, x के प्लेस पर माइनस एक्स लिया था, अब माइनस एक्स के प्लेस पर x लूँगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन रिप्लेसिंग माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x, ठीक है। तो जैसे ही मैं रखूँगी जे एन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर m जे एम माइनस एक्स। इस वाली क्वेश्चन में मैंने x के प्लेस पर माइनस के x रख दिया है, x के प्लेस पर माइनस के x रख दिया है, ठीक है। ये माइनस 1 टू द पावर m एज इट इज़ है, यहाँ पर x आ गया है और यहाँ पर जे एम माइनस के x है। सो जे एन माइनस के x इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर m एंड माइनस 1 टू द पावर m, ठीक है, जे एम माइनस के x, ये मैंने लिख दिया है। अब क्या लिखेंगे, अब जे एन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर m m 2m माइनस 1 टू द पावर m जे माइनस के m x, ठीक है। फिर जे एन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n। कैसे n, इसलिए क्योंकि m के प्लेस पर हम माइनस m के प्लेस पर हम n भी लिख सकते हैं, j माइनस एम एक्स एज इट इज़। तो जे एन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n जे एन एक्स, और आपको यही प्रूफ करना था, देखिए जो आप प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर नीचे वाले स्टेप में। सो इस तरह से क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे जहाँ पर आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, उस पर हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, वो आता है, क्वेश्चन होता है j1/2x इक्वल्स टू अंडर रूट में 2/πx, ठीक है, साइन x। इसका मतलब होता है कि आपको j1/2x की वैल्यू फाइंड करके ये प्रूफ करके लाना है। ये प्रूफ करना होता है, प्रूफ दैट j1/2x इक्वल्स टू अंडर रूट में 2πx साइन x। इसकी वैल्यू ये प्रूफ करके लानी होती है। सेम क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है, बस यहाँ पे j माइनस 1/2x अंडर रूट में 2πx cos x,
वो वाला भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूले का यूज़ होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो मैं वो फॉर्मूला नोट करती हूँ यहाँ पर, जे एन एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन ओवर 2 की पावर एन फैक्टोरियल में n+1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2n+2 प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 2.4 2n+2 2n+4 माइनस सो ऑन। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले के बेस्ड पर ही काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। सो ये जो बड़ा सा फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके ही हेल्प से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, जे 1/2x। क्या फाइंड करना है, जे 1/2x, यही तो फाइंड करना है। तो यानी कि यहाँ पर जे एन एक्स लिखा है, एन के प्लेस पर कितना है 1/2। तो इस फॉर्मूले में n के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे 1/2, तो पुटिंग n इक्वल्स टू 1/2। सो मैं इस फॉर्मूले में n के प्लेस पे 1/2 पुट करती हूँ, 1/2x इक्वल्स टू x के प्लेस पे एज इट इज़ x, n के प्लेस पे 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 की पावर 1/2 फैक्टोरियल में 1/2 प्लस 1, क्लियर, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1/2 प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4 2.4 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 4। बस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, फिर कुछ नहीं करा मैंने। एन के प्लेस पर यहाँ पर जो भी टर्म लिखा हो वो पुट कर देना। यहाँ पर 1/2 निकल रखा था तो मैंने एन के प्लेस पर 1/2 पुट कर दिया है पूरे क्वेश्चन में, क्लियर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैंने पुट कर दिया जे 1/2x इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 एज इट इज़, 2 की पावर 1/2 भी एज इट इज़। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा गामा 3/2। क्या बनेगा, गामा 3/2। और गामा 3/2 कैसे ओपन होता है, 1/2 और एक उससे कम पे गामा 1/2, क्लियर। अंदर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 + 1 3। सो यहाँ पर बनेगा 2 लिखा है केवल, यहाँ पर कितना हो जाएगा .3 प्लस एक्स की पावर 4 2.4 और यहाँ से 2 कैंसिल ये हो जाएगा .3, 2 से 2 कैंसिल .5, ये खुल गया माइनस सो ऑन। यहाँ पर भी सो ऑन चल रहा है, क्लियर क्वेश्चन। आप देखिए जे 1/2x इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 2 की पावर 1/2 1/2 एज इट इज़ 1/√2 मतलब सॉरी गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। गामा 1/2 की वैल्यू आप साइड में लिख लीजिए, होती है √π, ठीक है। ये आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ कर आए होंगे, नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान रखिए, भूल चुके हैं कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, ठीक है। अंदर वाला टर्म देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं ना इसको अगर ध्यान से देखूँ तो ये साइन एक्स का एक्सपेंशन बन जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर ओवर, अगर मैं नीचे 1.2.3 इस तरह से लिख देती हूँ, प्लस एक्स की पावर 4, इसको 1.2.3.4.5 थोड़ा सा ठीक करके लिख लिया एंड सो ऑन। सो ये मेरे साइन एक्स का एक्सपेंशन बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आगे साइन एक्स दिख रहा है। सो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा √x, यहाँ पर हो जाएगा √2 और 1/2 पलट के ऊपर 2 ऊपर एंड यहाँ पर हो जाएगा √π। ये x 1/2 को लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 को √x, 2 की पावर 1/2 को √2 एंड साथ में 1/2 पलट के ऊपर जाएगा 2 पर एंड √π को एज इट इज़। मैं क्यों रूट में कन्वर्ट कर रही हूँ सारे टर्म्स को, क्योंकि मेरा जो आंसर आ रहा है वो रूट में आ रहा है, ठीक है। सो ये आ गया है। अंदर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1.2.3 एज इट इज़ प्लस एक्स की पावर 4 1.2.3.4.5 एज इट इज़ एंड सो ऑन। अब देखिए ध्यान से, √2 से ये √2 टाइम्स कैंसिल, √2 से 2 √2 टाइम्स कैंसिल एंड √π एज इट इज़, तो √2 एंड √π, ठीक है। यहाँ पर √x लिखा है, अगर मैं √x लिखा है x की मल्टीप्लाई करा लेती हूँ और √x की मल्टीप्लाई करा लेती हूँ और √x की डिवाइड करा लेती हूँ, तो देखिए क्या बनेगा, ये वाला टर्म जो अंदर के ब्रैकेट्स के हैं वो सारे एज इट इज़ ही रहेंगे, क्लियर। 1.2.3.4.5 एज इट इज़, बट √2 √π और √x x और यहाँ पर √x एज इट इज़। अब ज़रा देखना,
ये बनाना था मुझे 2/πx विद इन अंडर रूट, तो मेरा 2πx विद इन अंडर रूट बन गया है। यहाँ पर अंडर रूट एक्स कितना हो जाएगा x, और x जब हो जाएगा मैं x के अंदर मल्टीप्लाई करा देती हूँ, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह से लिख सकती हूँ। और ये एक्सपेंशन किसका होता है, साइन x का। तो ये एक्सपेंशन होता है साइन x का। मुझे यही प्रूफ करके लाना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यहाँ पर मैंने अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई कराई है, अंडर रूट एक्स की डिवाइड कराई है, क्योंकि मुझे दिख रहा था अंडर रूट एक्स डिवाइड में है, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट पाई और अंडर रूट एक्स मिलके ये सारा टर्म बनाया। अंडर रूट एक्स एक्स हो गया है। एक्स की जब अंदर मल्टीप्लाई कराई है तो ये एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल हो गया है, ये एक्स की पावर 5/5 का फैक्टोरियल हो गया है, और ये एक्सपेंशन होता है साइन एक्स का। क्लियर, क्वेश्चन ईजी था, बस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। इसी के बेसिस पे एक और है क्वेश्चन, वो आपका होमवर्क में है आपके लिए, वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन में j माइनस 1/2x इक्वल्स टू अंडर रूट में 2/πx cos x लिखा है। आपको cos x लाना है आपकी बात प्रूफ करके, तो आपको n के प्लेस पे क्या रखना होगा, माइनस के 1/2, पूरा इसी मेथड से होगा, बस n के प्लेस पर माइनस के 1/2 रखना होगा, और सेम इसी मेथड से आप करेंगे वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और रिकरेंस रिलेशन से बेस्ड क्वेश्चंस को हम अपने फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।